हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। और मैं पढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि आपने बहुत कुछ है जो अभी तक गलत पढ़ा है और कम पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा कि आपने क्या गलत पढ़ा है और क्या कम पढ़ा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं कि जब हमारा ये सेशन होगा वो लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट और यूपी पुलिस तीनों के लिए होगा। आज हम विशेषण की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको एक आसान भाषा में समझाया जाएगा जो सबको आसानी से समझ में आ जाता है और किसी को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि विशेषण होता क्या है। ठीक है, और विशेषण के शब्द की बात करें कि शब्द हमारा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए विशेष, विशेषण में क्या जुड़ा है, विशेष अण। ठीक है, तो विशेष मतलब स्पेशल, कोई भी स्पेशल या अन्य सबसे हटकर। स्पेशल क्या होता है हमारा, विशेष। ठीक है, स्पेशल हमारा क्या होता है, विशेष। तो अगर हम बात करें कि विशेष का मतलब क्या होता है तो हम क्या कहेंगे कि जो सबसे अलग हो या जिसके गुण अलग हो। ठीक है, जिसके गुण अलग हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्पेशल दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ अलग बता दिया जाए या कुछ स्पेशल बता दिया जाए तो हमारा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है, या विशेषता। ठीक, मतलब अब देखिए हम इस पर आते हैं कि परिभाषा पर। हमारा विशेषण होता क्या है कि हमारा विशेषण की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, तो एक पहली बात तो हमें ये बताना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। ठीक, संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा हमारा वो होता है, मतलब कुछ भी नाम, जिसका भी नाम हो सकता है वो हमारा संज्ञा कहलाता है। ठीक, जिसका भी नाम हो सकता है वो हमारा संज्ञा कहलाता है। मैंने संज्ञा में आपको पढ़ा भी रखा है, तो जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो, वो जाकर देख ले और ढंग से समझ ले। ठीक, तो जिसका भी नाम हो सकता है वो हमारी संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। या संज्ञा के दोबारा दोबारा रिपीटेशन जो होता है उसे बचाने के लिए जिसे प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ठीक, जैसे कि हमारा हो गया, जैसे मैंने कहा कि राम ने खाना खाया। ठीक, राम ने खाना खाया। अब हमें राम के बारे में कुछ और बातें बतानी है तो हम दोबारा राम का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, राम ने खाना खाया, वह खाना खाकर नहाने चला गया। ठीक, या वह नहाकर कपड़े पहन रहा है। ठीक, इस तरह से नाउन के रिपीटेशन को, बारंबारता को रोकने के लिए हम सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हमने बता ही दिया सर्वनाम क्या होता है, तो सॉरी संज्ञा क्या होता है कि कोई भी नाम जो भी हो सकता है वो हमारा संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, हमारे विश्व में सब एक कुछ ना कुछ संज्ञा है, सब जिसका भी नाम है वो हमारा संज्ञा है। ठीक है, चाहे वो फीलिंग्स हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, जो भी ओवरऑल जो भी है जिसका भी नाम हो सकता है वो हमारा संज्ञा होता है। ठीक, तो हमें क्या पता लगा इससे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस विशेषता मतलब उसके गुण के बारे में कि वो उसका कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ठीक, उसके वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, वो मोटा है, पतला है। ठीक है, उसके जिसके भी गुण के बारे में बदल जाए वो हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारा विशेषण होता है जो गुण बताता है। ठीक, अब देखिए इसमें दो चीज़ होती हैं। मान लो हमने बता दिया कि राम राम बहुत, या सीधा राम वीर है। ठीक, राम वीर हैं। ठीक, अब इसमें आप पूछोगे कि सर इसमें विशेषण क्या है, विशेषण क्या है। तो देखिए जब हम विशेषण की बात करते हैं तो हमारा जो वाक्य है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे 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 कैसे, एक तो हमारा हो जाता है विशेषक, एक हो जाता है विशेषक, दूसरा हो जाता है हमारा विशेष्य। एक हो जाता है विशेष है, एक हमारा हो जाता है विशेषक। देखिए जो हमारा विशेषक होता है, जो हमारा विशेषक होता है वही हमारा क्या होता है, विशेषण। या ऐसे कह दीजिए जो हमारा विशेषण होता है, या विशेषण को आप सीधा रख दिए गुण। विशेषण मतलब गुण, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बस विशेषण मतलब एक गुण, किसी का भी गुण किसी भी तरह का हो, चाहे मोटा हो, पतला हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, वो हमारा जो भी गुण होगा, चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो। गुण तो गुण होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक, जैसे रावण वीर थे। ठीक, ठीक है, और वो हमारे अच्छे आदमी थे। रावण वीर थे लेकिन बुरे आदमी थे, वो भी एक तरह गुण ही है ना। तो गुण कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, मतलब कि वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है।
ठीक है। तो आपको क्या समझाया कि विशेषण जो है हमारा गुण है। ठीक, अब हम मैंने क्या बताया कि जो हमारा विशेषण होता है वही हमारा विशेषक होता है। जो हमारा विशेषण होता है वही हमारा विशेषक होता है। तो देखिए हमारा इसमें विशेषण क्या है, इसमें है राम वीर है। इसमें हमारा विशेषण क्या है, तो विशेषण जो हमारा वीर, राम वीर है। वीर जो है राम के बारे में कुछ बता रहा है कि राम कैसा है, तो वीर है। ठीक है, जो बताए कि कैसा है, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो राम वीर है, वीर हमारा क्या हो गया, विशेषण। और मैंने क्या बताया कि जो विशेषण होता है वही हमारा विशेषक होता है। जब राम विशेषण है, वीर विशेषण है, तो हमारा विशेषक भी होगा वीर। ठीक, ये हमारे क्या समझ में आया कि जो विशेषण है वही हमारा विशेषक है, और विशेषक और विशेषण इसमें क्या है, वीर। क्यों, क्योंकि ये राम के बारे में कुछ गुण बता रहा है कि राम वीर है। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। एक तो शब्द आता है विशेष्य, एक हमारा शब्द क्या आता है, विशेष्य। तो अब विशेष्य की बात करें कि विशेष्य हमारा क्या होता है, तो जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य। ठीक है, अब किसके बारे में बताया गया है, तो हमारे राम के बारे में बताया गया है। तो राम के बारे में बताया गया है, हमारा वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। ठीक है, हमारा विशेष्य बन गए, और वीर जो हमारा विशेषक। ठीक है, तो विशेषण विशेषक एक ही है, और जो विशेष्य है तो जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, विशेष्य। ठीक है, या एक और ले लेते हैं हम कि श्याम श्याम मोटा है, श्याम मोटा है। अब इसमें बात आई है कि श्याम मोटा है, तो इसमें अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें विशेष्य और विशेषक बताइए कौन सा है। तो देखिए आप इस तरह मुझे बताएंगे कि सर आपने बताया कि जो हमारा विशेषण होता है वो हमारा विशेषक होता है, और लेकिन विशेषण क्या होता है, जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारे गुण होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, विशेषण। तो इसमें क्या हमारा मोटा गुण है, किसका, श्याम का। मोटा श्याम का गुण है। कैसा गुण है, कि वो हमारा श्याम जो है मोटा है। तो ये भी तो गुण ही है ना, गुण है कि वो मोटा है। तो हमारा जो गुण हो जाएगा वही हमारा विशेषण हो जाएगा, और जो हमारा विशेषण होगा वही हमारा विशेषक होगा। ठीक है, तो हमें विशेषक पता लग गया कि हमारा क्या है, मोटा। अब आपका सवाल आता है कि विशेष्य क्या है, तो मैंने अभी बताया कि जिसके बारे में बताया जाएगा वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। ठीक, तो श्याम के बारे में बताया गया कि श्याम मोटा है, तो हमारा जो विशेष्य होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, श्याम कहलाएगा। श्याम विशेष्य हो गया, और मोटा क्या हो गया, विशेषक या विशेषण। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा विशेष्य और विशेषक। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो जिसको समझ में आता जा रहा है वो वीडियो को लाइक करते रहिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कम क्या पढ़ा है, आपने कम क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, तो आपने यही गलत पढ़ा है कि विशेषण के 4 प्रकार नहीं 5 प्रकार होते हैं। वो 5वां कौन सा है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 5वां कौन सा है मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो बस थोड़ा साहस रखिए और धैर्य रखिए, तो आपको सबका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी पसंद आता जा रहा है वो वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो पहले की बात करेंगे हम। पहला हमारा क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण क्या होते हैं हमारे, गुण क्या होते हैं, तो गुण क्या होते हैं हमारे, जो भी हमारा गुण, जो हमारा दोष, चाहे गुण का मतलब क्या होता है, जो भी हो, चाहे वो गुण हो या अवगुण हो या दोष हो या आकार हो, रंग हो, रूप हो, आकार दशा जो भी हो हमारा, तो हमारा क्या होता है, गुण ही गुणवाचक में आता है। देखिए चाहे वो गुण हो या दोष हो या आकार हो या रंग हो, रूप हो, दशा हो, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, साहसी, कायर, ये सब जो हमारे क्या हैं, हमारे गुण हैं। इस तरह के गुण ही हैं जो बताता है कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, और जो बता दे व्यक्ति कैसा है वही हमारा विशेषण कहलाएगा। तो ये जो सभी हमारे शब्द हैं, यहाँ जितने भी सभी शब्द हैं हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। ठीक है, तो जो विशेषण है वही हमारा विशेषक हो जाएगा। तो अगर ये शब्द कहीं भी दिखते हैं, किसी भी वाक्य में दिखते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषक। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि गुणवाचक क्या होते हैं, जिसमें भी गुण, आकार, दोष, रंग, रूप, दशा, ईमानदारी के बारे में पता चले, वो हमारा क्या कहलाएगा, गुणवाचक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने, देखिए सबका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता ही है, या नहीं होता तो अच्छी चीज़ है। देखिए हमारा है एग्जांपल, हमने मान लिया मेरा बाबू
मेरा बाबू सुंदर है। मेरा बाबू सुंदर है। देखिए सुंदर है एक दशा है या उसकी एक कंडीशन है कि वो कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर है तो वो भी हमारा क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, चाहे वो सुंदर है नहीं है मतलब नहीं है, चाहे वो छपरी क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारा सुंदर क्या है, हमारा क्या है वो विशेषण। ठीक है, चाहे उसकी गलतफहमी क्यों ना हो। आधे लोगों की गलतफहमी होती है कि मेरा बाबू सुंदर है, सुंदर बुंदर देखा जाएगा। चलो एक है हमारा कि मेरा बाबू लोयल है। लोयल वोयल कुछ नहीं है, बस टाइम का खेल है। आज अच्छी है तो लोयल है, नहीं अच्छी तो फिर धोखेबाज है। तो देखिए लोयल है और धोखेबाज है। जब धोखा दे देता है तो वो धोखेबाज, जब नहीं देता तो लोयल है। ठीक है, तो लोयल और धोखेबाज। ठीक है, ठीक है, लोयल और धोखेबाज जो हमारा क्या है, वो हमारा विशेषण है। क्यों, क्योंकि गुण बता रहा है उसके बारे में कि वो कैसा है। जब ये पता चले कि वो कैसा है तो क्या पता चलेगा, विशेषण का पता चल जाएगा। तो मतलब लोयल, दशा, गुण, धोखेबाज, जितने भी हमारे क्या हो जाएंगे वो गुणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, गुणवाचक हो जाएंगे। तो आपको समझ आ गया ना कि जो मैंने उदाहरण दिया है कि मेरा बाबू लोयल है, मेरा बाबू धोखेबाज है, मेरा बाबू सुंदर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा गुणवाचक हो गया। दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक क्या होता है हमारा, जी हाँ भी किसी नंबर का बता ले, यहाँ भी किसी नंबर का बता ले, वो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए ये निश्चित भी हो सकता है, वो अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित कैसे कि आपने एक मैम का नाम सुना होगा, धूपिया। धूपिया, आगे शब्द आप खुद जोड़ लेना। धूपिया आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा, जिसके बारे में बहुत मीम बनी थी। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि 5 बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली बात उन्होंने छेड़ी थी। ठीक है, अब देखिए वहाँ 5 बॉयफ्रेंड थे तो हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक। जहाँ भी नंबर संख्या का पता ले वो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। ठीक है, अब देखिए उस लड़की का 5 बॉयफ्रेंड था तो वो तो हमें पता था कि 5 है। अब लड़के को तो 5 ही पता था, अब मान लो उसको एक्स्ट्रा होंगे हमें नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता होता कि कितने बॉयफ्रेंड है, तो हमारा क्या हो जाते हैं वो अनिश्चित हो जाते हैं। कि पहले 5 बता दिया, अगर नहीं बताया होता तो पता नहीं कितने होते हैं, अनिश्चित होते। ठीक है, तो जिसके बारे में पता चल जाए, जिसके बारे में पता हो कि संख्या में वो कितनी है, वो हमारा निश्चित होगा। जिसके बारे में पता चल जाए कि संख्या वो में कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक, और वो निश्चित कहलाएगा। और जिसके बारे में पता नहीं है, जैसे कुछ बॉयफ्रेंड, कुछ बॉयफ्रेंड, तो हमारा क्या कहलाएगा वो, या कुछ गर्लफ्रेंड, तो हमारा क्या कहलाएगा वो अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक क्लियर हो गया ना। तो जिसके बारे में पता चल जाए कितनी संख्या है वो निश्चयवाचक, और दूसरा क्या होगा, अनिश्चयवाचक। एक चीज़ मैं बता दूं, निश्चयवाचक में, निश्चितवाचक में आप बहुतों लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में कि निश्चितवाचक में भी 5 तरह के, माफ़ करना, 4 तरह के शब्द आते हैं। कौन सा होता है, एक तो हमारा होता है, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान सुनना और जिसे नोट करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर ले। एक तो हम होता है हमारा गणनावाचक, एक होता है हमारा गणनावाचक। ठीक है, दूसरा क्या हमारा होता है आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक। एक हमारा क्या होता है क्रमवाचक। ठीक है, क्रमवाचक। अगला क्या होता है हमारा समूहवाचक। ठीक है, अब मैं इसको चारों को परिभाषित करता हूं कि जिसमें गणना पता ले, मतलब कि पहला नहीं, 1 2 3 4 आगे जितना भी हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, गणनावाचक। ठीक है, आवर्तीवाचक क्या होता है हमारा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जहाँ भी ये गुना शब्द इस्तेमाल हो जाए, गुना शब्द इस्तेमाल हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा क्या, आवर्तीवाचक। ठीक है, गुना। हमारा क्रमवाचक क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, क्रमवाचक। और समूहवाचक क्या हो जाएगा हमारा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों, जहाँ समूह को बदल जाए कि दोनों हैं या तीनों हैं या चारों हैं, जहाँ ये समूह को बदल जाए हमें क्या कहेंगे उसे, समूहवाचक। तो ये हमारे जो आते हैं हमारे निश्चितवाचक में आते हैं, क्योंकि हमारे वो निश्चित होते हैं। ठीक है, हमारे निश्चितवाचक में आते हैं। तो आपका सवाल आया क्या कि सर निश्चितवाचक में हमारा बदल गया। देखिए मैंने बताया ना, ये पहला क्या हो गया हमारा, पहला क्या हो गया हमारा गणनावाचक। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो गया हमारा क्रमवाचक। 2 गुना, 3 गुना हमारा क्या हो गया, आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक। 2 गुना, 3 गुना आवर्तीवाचक, और दोनों, तीनों, चारों, पांचों समूहवाचक। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक में सिर्फ पता चल रहा है कि कितना है, कुछ होगा या कोई होगा, कुछ या कोई, ठीक है। तो हमारे कुछ या कोई जो होता है हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक। अगर हम इस्तेमाल करें किसमें, वाक्य में, तो जैसे हो गया कि मेरे पास कुछ कलम हैं। देखिए मैं गिन सकता हूँ कि अगर 5 कलम होता, पता होता तो 5 कलम होता या 10 कलम होता। अगर नहीं पता कितने हैं तो कुछ होगा, मेरे पास कुछ कलम हैं, ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ कलम हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ इसी तरह हमारा क्या होगा, कुछ और कोई। अगला हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखिए, एक तो हमारा होता है क्या, परिणामवाचक। एक तो हमारा क्या होता है, परिणाम, परिणाम, ठीक है। दूसरा होता क्या होता है हमारा, परिमाण। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। जहाँ हमें संख्या का बोध होता हो, जहाँ संख्या से मांगा जाता है या खरीदा जाता है या बोध होता हो, जहाँ संख्या का बोध होता है, तो हमारे क्या कहते हैं, परिणामवाचक। दूसरा हमारा क्या होता है, परिमाण। परिमाण जहाँ संख्या नहीं, जहाँ मात्रा का बोध होता है, मात्रा, जहाँ भी मात्रा का बोध होता है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, 1 टन, 1 मन, ठीक है। जहाँ भी यूनिट, इकाई, जहाँ भी इकाई, इकाई का इस्तेमाल किया जाए, इकाई, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, परिमाणवाचक, ठीक है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चित, ठीक है। निश्चित वही होगा जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, 1 ml, 2 ml, ठीक है। जहाँ भी मात्रा आ जाए, जहाँ भी इकाई आ जाए और हमारा संख्या लग जाए, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, जहाँ संख्या आ जाए, निश्चित हो जाए कितना, हमारा क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक में निश्चित, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कुछ चीनी दे दो, थोड़ा सा कर दे दो, यहाँ कुछ का इस्तेमाल किया जाए, कुछ, थोड़ा, ठीक है। जहाँ भी अर्थ, जहाँ निश्चित ना हो पाए कि कितना, कुछ या थोड़ा, ठीक है। अब मान लो आप गए चीनी लेने गए दुकान, ठीक है, आप चीनी लेने गए, आपने दुकानदार से कहा कि दुकानदार साहब कुछ चीनी दे दो। अब वो तो पावरफुल हो जाएगा कि देखिए तो अनिश्चित है कितना मांग रहा है, तो वो तो क्या कह रहा है, भाई कितना चाहिए तो बता। तो आप या तो तुम्हें भगा देगा या फिर क्या कहेगा, बता कितना चाहिए। तो वो उसे निश्चित नहीं हुआ, इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि कितना चीनी चाहिए। तो जो हमारा था अनिश्चित था। अगर आपने बता दिया कि भाई 2 किलो चीनी दे, तो उसे पता चल जाएगा, वो निश्चित हो जाएगा, तो आपको 2 किलो चीनी दे देगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कुछ चीनी जो हो गया हमारा अनिश्चित हो गया, और 1 किलो 2 किलो हमारा क्या हो गया, निश्चित, ठीक। अगला आता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। आपने ये लास्ट पढ़ा होगा कि आपने सिर्फ यही 4 पढ़े होंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, ठीक है, ये आपने 4 पढ़े होंगे। देखिए आपको ये समझना थोड़ा टफ लगेगा, पर ये थोड़ा आसान है। अगर ध्यान से सिर्फ इन दोनों को समझ जाते हो तो आपको सर्वनामिक समझ में आ जाएगा। और कन्फ्यूज़न यहीं बनती है, कन्फ्यूज़न भी जो है यहीं बनती है। कैसे, देखिए यह जो है हमारा एक क्या कहलाता है, आपने पढ़ा होगा सर्वनाम में, मैंने बताया है, यह, वह, ये, वो क्या होता है, हमारा सर्वनाम होता है, ठीक है। यह, वह, ये, वो हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो जब हमें पता चल गया कि यह, वह, ये, वो सर्वनाम होता है, तो यहाँ तो ये सर्वनाम नहीं है। अब कैसे नहीं है वो समझिए। यह मेरी पुस्तक है, तो जहाँ भी सर्वनाम या नाउन इसके बीच में कोई शब्द आ जाए, सर्वनाम और संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में शब्द आ जाए, तो ये जो हमारा कहलाएगा वो सर्वनाम ही रह जाएगा, सर्वनाम ही रह जाएगा। और जहाँ भी संज्ञा और सर्वनाम, मतलब पहले सर्वनाम यह और बाद में तुरंत सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ जाए, तो जो हमारा सर्वनाम हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या, सर्वनाम हमारा जो है वो विशेषण में बदल जाएगा। समझे, नहीं समझे? देखिए यहाँ तो हमारा क्या, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ क्या हमारा, पुस्तक हमारा संज्ञा है, पुस्तक हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में एक शब्द आ गया, मेरी, यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हो गया हमारा संज्ञा, यह हमारा क्या हो गया सर्वनाम। यहाँ ऐसा नहीं है, पुस्तक भी हमारा यहाँ भी है, पुस्तक हमारा क्या है, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा हमारा क्या है, पुस्तक। देखिए यहाँ सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आ गया, पहले सर्वनाम आ गया तुरंत ही संज्ञा आ गया, तो जहाँ हमारा सर्वनाम था वही हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब समझ आ गया ना।
अगला है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। यही हमारा महत्वपूर्ण है, यही आपने नहीं पढ़ा होगा, यही जो है आपने नहीं पढ़ा या गलत पढ़ा है कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये आपने गलत पढ़ा है। हमारे जो विशेषण होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ना कि 4 प्रकार के। तो देखिए आपने गलत यही पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो हमारा होता है वो 4 होता है, नहीं 5वां नहीं होता। लेकिन 5वां भी हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें। देखिए परीक्षा में सीधा पूछा गया है कि संज्ञा शब्दों से बने विशेषण क्या कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण क्या कहलाते हैं, तो इसका जो उत्तर होता है वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए साधारणतः जो हमारा ये शब्द बनता है वो संज्ञा बनता है, या हम कहते हैं किसी स्थान के नाम पर बनता है। जैसे आप कहेंगे कि देखिए अमेरिकी लड़की बहुत लंबी होती हैं, आप ऐसा कहेंगे कि अमेरिकी लड़की बहुत लड़की होती हैं, तो जो हमारा अमेरिकी शब्द जुड़ गया है, अमेरिकी शब्द जुड़ गया है, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ये ज़्यादातर स्थान वाले शब्द से जरूर बनते हैं। ठीक है, तो जो स्थान वाले शब्द होते हैं वो भी तो हमारा संज्ञा कहलाता है ना। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो भी एक संज्ञा है, राजस्थान की बात करूं वो भी एक संज्ञा है। अब देखिए राजस्थानी घाघरा, जैसे राजस्थानी घाघरा, तो राजस्थानी शब्द जो हो गया हमारा वो भी हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह क्या हो गया, भारतीय लोग बहुत वीर होते हैं, बहुत देशभक्ति वाले होते हैं, तो हमारा भारतीय लोग क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह जोधपुरी सूट, ठीक है, बीकानेरी कुछ भी, राजस्थानी, जयपुरी, ठीक है, जो भी इस तरह शब्द जुड़ जाए, जयपुरी, राजस्थानी, भारतीय लोग, अमेरिकी, जोधपुरी, चाइनीज, ठीक है, भाई हमारा क्या कहलाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था थोड़ा, और ये परीक्षा में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि संज्ञा शब्द से बने विशेषण क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमारा ये व्यक्ति विशेषण के 5 प्रकार संपूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो हमारा है, आपको जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो बताना चाह रहा हूँ कि प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है, ये मैंने इस परिभाषा के साथ इसलिए लिया है, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ भी होता है तो संज्ञा की विशेषता पता होती है। इसी तरह सर्वनाम की विशेषता या गुण पता होती है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, कौन बताता है, विशेषण। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। ठीक, अब देखिए जिस कंडीशन में, ठीक है, जिस कंडीशन में विशेषण की विशेषता कोई बताने लगे, जब विशेषण की कोई विशेषता बताने लगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको वाक्य क्या बताया था कि मेरा बाबू सुंदर है, मेरा बाबू सुंदर है। अब मैं उसे ये कह दूं कि मेरा बाबू बहुत सुंदर है, मेरा बाबू बहुत सुंदर है। जब ये बहुत लग जाता है हमारा, बहुत सुंदर है, तो ये बहुत लग जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रविशेषण। देखिए जो हमारा सुंदर है वो हमारा क्या है, विशेषण या विशेषक। ठीक है, विशेषण या विशेषक सुंदर हमारा हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विशेषण। अब जो बताए कि सुंदर है लेकिन कितना है, जो ये बताए कि सुंदर तो है लेकिन कितना है, बहुत है। जब बहुत है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। यही जो है हमारा विशेषण के बारे में बता रहा है। तो जो विशेषण के बारे में विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही प्रविशेषण क्या होता है, और आपने क्या गलत पढ़ा है और क्या कम पढ़ा है वो भी मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही नया है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही आपको साधारण भाषा में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता रहूँगा। तो देखिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको कुछ नया पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आशा करता हूँ आप मुझे फॉलो ज़रूर करेंगे। तो आप अपना बड़ा भाई मानते हुए मुझे फॉलो करिए और मतलब सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें और पावर मिलती है और
अलग सी एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। इसलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।